ईरान इसराइल जंग पर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा सर जोड़कर बैठ गए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने इस्तांबुल में खिताब के दौरान कहा, हमारा खिता एक नई जंग का मुतामिल नहीं हो सकता। आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाने में किरदार अदा करे। नेतन्याहू हुकूमत खिते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल के ईरान के खुरामाबाद में फसाई हमले, सूबे खाजिस्तान में धमाके, 9 ईरानी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक अब तक फसाई दिफाई फोर्सेस के 15 अफसरान और सिपाही शहीद हो चुके। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइली हमले में ईरानी जौहरी साइंसदान एहलिया समेत शहीद हो गए। पाक भारत जंग बंद कराई, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश। कहा, भारत और पाकिस्तान के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, इसराइल इस काबिल नहीं ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। मौजूदा निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल्स की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सना यूसुफ के मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर की कत्ल होने वाली मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिह खानी की। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का भेस बदलकर जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा। मरियम औरंगजेब ने मास्क पहनकर इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। इमरजेंसी में सफाई और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर तसल्ली बख्श होने का इज़हार किया। सिंध असम्बली का इजलास। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध के बजट को बेहतरीन बजट कहा जा सकता है। बजट शानदार होता अगर IMF की शराइत ना होती। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। और दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया, पाकिस्तान में अभी भी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के कर्ज से ज्यादा की तो हम अद्वियात खा रखे हैं। अस्पताल बनाना ज्यादा अहम नहीं, बीमारी की रोकथाम जरूरी है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के इलामिये में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। मजबूत सफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रैटेजिक बसीरत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश है। इसराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा।
ईरानी मंदूब ने कहा इसराइली हमलों में अमेरिका की हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सरबरा IAEA बोले ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमलों पर तशवीश, आबादी को खतरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयां इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मुसम्मत जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। यूरोप ने ईरान मुज़ाकरात के बाद यूरेनियम अफजूदगी रोकने की शराइत आयद कर दी। मज़ाहमती ग्रुप्स की मदद रोकने की शर्त भी शामिल। फ्रांसीसी सदर ने कहा मुआहिदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजूदा नहीं कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले संजीदा और बावकार बातचीत हुई, सफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के तसलसल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है दूसरे फरीक की बात सुनने पर यकीन रखते हैं, इसलिए सफारतकार जनीवा में मौजूद हैं। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत दावे की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मुहरों और दस्तखतों के सिवा कुछ नहीं हो सका। केस के मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरह के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। बानी PTI के वकील के शहबाज शरीफ से सवालात। आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए आपके होंगे। हम अपना दरिया का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान के दुनिया भर के सफीर के अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी ये जंग जीती है। ये भारत भी मानता है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है। सिंध की तरफ मैली आंख से देखने पर एक और जंग होगी। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 6 दरिया लेने के लिए तैयार हैं। भारत सिंध तास मुआहिदा नहीं मानता तो एक और जंग लड़े, दोबारा शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। सफारती दौरे से वतन वापसी पर कराची में शानदार इस्तकबाल। कारकुनान से खिताब करते हुए PP सरबरा ने कहा बैनुल-अक़वामी फोरम पर भारत का बयानिया हार गया और पाकिस्तान का जीत गया। हमने भारत को सफारती महाज पर भी शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और माशअल्लाह के बाद जमहूरी जदोजहद की 2 मरतबा वजीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जानलेवा हमले में शहीद हो गई। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह निसार खुड़ू ने केक काटा। तकरीब में सूबाई असम्बली के तमाम अरकान की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जहलम वैली, चिनार चकोटी पे मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोहिस्तान के सयाहती मकामात जहाज बांडा, लामोती, बाटगवाई, वादी कुमराट में शदीद बारिश। नदी नालों और दरिया कोहिस्तान में तूफ़ानी, राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। एक बचा जाँ बहा कुमराट रोड पे मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। सयाह फंस गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब के बेशतर इस्लाम में आज बारिश की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, बूंदाबांदी और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस की समाअत मंगल को भी नहीं होगी। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल की बलोचिस्तान से वापसी पर समाअत की आइंदा तारीख का ऐलान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल वालिदा के इंतकाल की वजह से बलोचिस्तान गए हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी के मुखालिफ निकले। 19 जून के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन अरकान को लिखा खत सामने आ गया। सीनियर जज ने लिखा 26वीं तरमीम केस के फैसले तक बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून इजलास के लिए दस्तयाब नहीं होगा। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अक़लियत में हैं, शायद इसीलिए इजलास मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। तनाज़े इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहे हैं। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। पोलियो वायरस निगरानी में पेशरफ। 9 अजला से सीवरेज के नमूने हासिल। 7 अजला में पोलियो वायरस टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक। गवादर, कोयटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास मुतासिर। पशीन और लाहौर से लिए गए नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। पोलियो प्रोग्राम की 3 कौमी मुहिम्मात में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी गई। 1.25 लाख खातिन समेत 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स सरगर्म।